आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में सीकर होने वाला है जाट वर्सेस जाट, क्योंकि बेनीवाल की तैयारी पूरी है और जिस तरीके से डोटासरा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारियां चल रही है, उसका क्या क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए करते हैं चर्चा विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, मैं देख रही हूँ लगातार आरएलपी की जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने अपने अपने अभी थोड़े दिनों पहले जिला प्रभारी नियुक्ति किए गए और अपने अपने क्षेत्रों में धड़ल्ले से तैयारियां शुरू कर दी है। ये मैं सीकर के कार्यालय के उद्घाटन की बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो हो चुका है। क्या कहना है आपका कि अब सीकर के अंदर हनुमान बेनीवाल पैर पसार पाएंगे, क्योंकि डोटासरा वहां पर ऑलरेडी। देखिए, आप इस बात को समझिए कि बीजेपी एक थ्योरी पे काम करती है, उस थ्योरी को हमें समझना पड़ेगा। वो थ्योरी होती है साम दाम दंड भेद की। और ये जो साम दाम दंड भेद की थ्योरी है, ये कहती है कि अगर आपको कोई इलाका जीतना है, अगर आपको कोई क्षेत्र जीतना है, तो वहां पर वोट लाने से पहले, अपने लिए वोट लाने से पहले दूसरों के लिए वोट काटे कैसे, ये काम होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई बार सुना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो हर जगह से खड़े होते हैं, वो कांग्रेस के वोट काटते हैं, जिससे भाजपा को फायदा होता है और उससे कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनाती है। ठीक वैसे ही राजस्थान में भी कांग्रेस के वोट काटने का सबसे बड़ा काम, गाहे बगाहे, चाहते नहीं चाहते, अंदर खाने क्या है पता नहीं, लेकिन कर अगर कोई रहा है तो वो हनुमान बेनीवाल है। अब आप समझिए समीकरण को सीकर के। सीकर का समीकरण क्या कहता है? क्या कहता है? सीकर में एक जाट लॉबी जो है वो पक्ष में है किसके? गोविंद सिंह डोटासरा के। एक जाट लॉबी उनके पक्ष में हो गई, और जो सीकर की दूसरी जाट लॉबी है वो है अमराराम के पक्ष में। अब आपने अगर इनके जाट भी तोड़ दिए, इनके जाट भी तोड़ दिए, तो जो कुछ भी भाजपा का है वो तो यथावत रहेगा, टूटेगा इनका और इनका, और सीधा फायदा हो जाएगा भाजपा का। तो जो लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि बेनीवाल के पास इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, उनके जवाब भी इस जवाब में खोजने का प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। लेकिन जब आप और हम सीकर गए थे, बेसिकली वहां पर लोगों से बातचीत करी थी, तो बेनीवाल को सपोर्ट करने वाला वहां पर कोई बिरला ही मिला। हम देखिए, आप इस बात को समझिए, ये कार्यालय तो खोल रहे हैं, वोट मिले नहीं मिले इसकी क्या गारंटी? जब कार्यालय बनेगा तो माहौल बनेगा, और इलेक्शन का पूरा खेल जो आखिरी का माहौल होता है उस पर डिपेंड करता है। याद आपको भी रखना होगा और हमको भी रखना होगा कि सीपी जोशी मात्र एक वोट से हारे थे, और हारने से सीएम की गद्दी उनके पास से चली गई थी। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है, और एक एक वोट बहुत मायने रखता है। इसलिए वोट लाओ से पहले वोट काटो की नीति पर जो काम होता है, वो काम बेनीवाल अगर सीकर में कर लेते हैं तो और किसी को फायदा हो ना हो, भाजपा को बहुत फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं आपको याद है कि बेनीवाल जब भाजपा के साथ थे तब 25 में से 25 सीटें आई थी लोकसभा की जी। वो भी इसी कारण आई थी। 2 सीटें बेनीवाल की थी, लेकिन बाकी सीटों पर बेनीवाल ने कांग्रेस के बरसक वोट काटे थे। तो कहीं ना कहीं वोट काटना भी बहुत अहम है। हरियाणा देख लीजिए, तो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हनुमान बेनीवाल ने वोट काटे कांग्रेस के, तभी जाकर भाजपा जीत पाई। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हैं जो ये कहते हैं कि वोट काटना भाजपा की प्रायोरिटी तब बन जाता है जहां से वोट मिलने की संभावना कम। लेकिन ये वोट काटो की राजनीति के चक्कर में आपको नहीं लगता कि आरएलपी का जो कद है वो घट जाएगा कहीं ना कहीं? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आरएलपी क्यों चाहिए राजस्थान को, और उसमें तमाम तरह के वीडियोस डाल रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आरएलपी ने माहौल पूरा बनाया है। माहौल पूरा बनाने के बाद, और उस माहौल बनाने की एक्सरसाइज से फायदा भी जनता को ही हुआ है। कई सारे
चीजों में न्याय भी मिला है। अब सोचने वाली बात है, जिसका एक भी विधायक नहीं हो उसको न्याय कैसे मिलता है? कोई तो ऊपर से आशीर्वाद होगा, वो मिल रहा है। जब वो मिल रहा है तो हनुमान बेनीवाल में लोगों की आस्था बन रही है। वो जो आस्था बन रही है वो वोट किसके काट रही है? वो वोट आप अगर पूरी तरह से स्टडी करेंगे तो कांग्रेस के ही काटेंगे, जिससे फायदा चाहे न चाहे हमेशा बीजेपी को ही होगा। तो यानी कि आपको कहने का मतलब ये है आपके कहने का कि अब निकाय चुनाव आएंगे, पंचायत चुनाव आएंगे, उसमें हनुमान डोटासरा और अमराराम दोनों को हराने के लिए, दोनों के वोट कम करने के लिए, दोनों को रास्ता से क्लियर करने के लिए हनुमान बेनीवाल रूपी बुलडोजर भेजा है भाजपा ने, और ये बुलडोजर सब वोट को क्लियर करेगा और भाजपा को जिताएगा। मेरी ये बात हो सकता है बहुत सारे आरएलपी कार्यकर्ताओं को बुरी लगे, लेकिन ये बात बुरी लगने वाली है नहीं। ऐसा कई जगह होगा, तब जाकर 4, 5, 6 जगह बेनीवाल जीत भी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों रास्ते सधेंगे, तभी ये काम हो पाएगा। और ऐसे ही नहीं आशुतोष की बर्थडे पर बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ जाते हैं, ऐसे ही नहीं नितिन गडकरी इनका काम सबसे पहले कर देते हैं। बहुत सारे समीकरण हैं, समझने के लिए परतों के अंदर की परत देखनी बेहद जरूरी है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये समीकरण जिस तरीके से आपने बनाए हैं वो सटीक बैठते हैं तो किस तरफ बदलेगी राजस्थान की राजनीति। बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि आपको भी यही लगता है या आपकी है कुछ और सोच। लिखिएगा राय जरूर, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।